हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिल्मी मस्ती में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 यानी कि रिसेंटली रिलीज्ड हॉलीवुड फीचर के बारे में, जिसका नाम है सैटर्ड। यह कहानी स्टार्ट होती है क्रिस के साथ। क्रिस एक टेक कंपनी का मालिक है, मिलियनियर है। वो उसके पास बहुत पैसा है, आलीशान घर, हाई-फाई लाइफस्टाइल, सब कुछ। मगर इन खुशियों को शेयर करने वाला उसके पास कोई नहीं है। उसके वर्कहॉलिक नेचर के कारण उसकी पत्नी जेमी ने उसे डाइवोर्स दे दिया है। अपनी इकलौती बेटी विलो, जिससे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता है, उसको भी साथ नहीं रख पाया। वो जेमी उसे कई बार मूव ऑन करने की सलाह दे चुकी है, मगर इतना आसान थोड़ी ना होता है। ऐसे में एक दिन रोज की तरह जब रात के 12 बजे अपनी फेवरेट मार्केट में बहुत सारी शॉपिंग करने जाता है, तो उसकी मुलाकात होती है एक यंग लड़की से। उसे वाइन खरीदने में मदद चाहिए थी। क्रिस उसे हेल्प करता है और बातों बातों में पता चलता है उसका नाम स्काई है। स्काई देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। ना चाहते हुए भी क्रिस उससे अट्रैक्ट हो जाता है और उसे घर तक ड्रॉप करता है, जो बेसिकली एक रोड साइड मॉडल था। स्काई अंदर जाने में झिझक रही थी क्योंकि उसके रूम लीजा से उसका झगड़ा हुआ था। क्रिस को तो बाहर से ही उसकी आवाज आ रही थी, तो वो स्काई को आज रात उसके घर रुकने का ऑफर देता है। एटलीस्ट जब तक लीजा सो न जाए। स्काई राजी हो जाती है और उसके घर जा पहुंचती है। क्रिस का घर देखकर उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। उसे कोई आइडिया तक नहीं था क्रिस इतना रिच है, वो भी इतने यंग एज में। दोनों बात करने लगते हैं एक दूसरे के बारे में, फैमिली के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में। पता चलता है क्रिस असल में एक टैंकलैंड है। उसकी कंपनी रॉयल टॉक होम सिक्योरिटी वन ऑफ द बेस्ट है, जिसके बदले उसे गूगल प्ले से ढेर सारा पैसा मिला है। दूसरी तरफ इसका एक मॉडल है, वो बिलोंग करती है किसी और शहर से, और मगर वो फिलहाल किसी असाइनमेंट के कारण यहीं पर रह रही है। एक बार में वेटर का काम करती है। ऑब्वियसली उसके साथ क्रिस का सोशल डिफरेंस बहुत ही ज्यादा था। इससे पहले क्रिस कभी ऐसे रैंडम लड़की से कभी बात नहीं की, मगर स्काई अलग थी। क्रिस उसकी कंपनी एंजॉय कर रहा था। बातों बातों में कब रात के 2:30 बज चुके थे, किसी को पता ही नहीं चला। स्काई घर नहीं लौटी। उस रात दोनों साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं, मगर सुबह नींद से जगने के बाद क्रिस को वह कहीं नहीं दिखाई देती। स्काई अपने मॉडल में लौट चुकी थी। उसकी रूम में लीजा उसके लिए परेशान हो रही थी, मगर स्काई उससे बात नहीं करती, सीधे अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद करके सो जाती है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं। अपनी पत्नी और बेटी के बिना उसे अपना घर बहुत खाली खाली सा लग रहा था। जिमी का एक फैमिली रिलेशनशिप जरूर है, रेगुलर कांटेक्ट है दोनों में, मगर इमोशनली क्रिस बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ चुका है। इमोशनल इसीलिए उसे स्काई की बहुत याद आ रही थी, मगर बंदी ने अपना कांटेक्ट नंबर ही नहीं छोड़ा। क्रिस उसी रात जाता है उस बार में जहां वह काम करती है। स्काई उसे देखकर हैरान नहीं होती, ना गुस्सा करती है, क्योंकि शायद उसे भी कहीं ना कहीं पता था क्रिस आएगा, जरूर आएगा। वह दोनों कुछ देर तक बात करते हैं और काम खत्म करने के बाद क्रिस उसे अपने घर ले जाने लगता है, मगर गाड़ी के पास पहुंचते ही उसे एक आदमी दिखता है जो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। क्रिस एक बहुत ही बड़ा इंसान है, ऐसे लोगों से पंगा लेना उसके बस की बात नहीं थी। वह कोशिश भी नहीं करता, मगर स्काई करती है। वो उसकी तरफ एक बोतल थ्रू करती है और बदले में वो आदमी कॉर्बर से क्रिस को जख्मी करके वहां से भाग जाता है। बेचारे का पैर टूट चुका था। स्काई ट्रीटमेंट करवाकर उसे उसके घर छोड़ने जाती है, मगर क्रिस की जो हालत बन चुकी थी उसमें उसे एक लिविंग नर्स की जरूरत थी, जो 20 आवर्स उसका ख्याल रखेगी। स्काई यह रोल प्ले करने के लिए मान जाती है। वो भी क्रिस को पसंद करने लगी थी। उस दिन के बाद ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं, बल्कि उनकी मुलाकात ज्यादा दिनों की नहीं थी, मगर क्रिस उससे प्यार कर बैठा था। उसे लेकर इतना बिजी हो गया था कि जेमी का फोन रिसीव नहीं कर रहा था। वह क्रिस उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, तो वो स्काई को परमानेंटली शिफ्ट करने के लिए कहता है। उसे घर का सिक्योरिटी कोड भी बता देता है, जिससे वो अपनी मर्जी से आ जा सके। मगर क्या सब कुछ बहुत ज्यादा परफेक्ट और बहुत जल्दी नहीं हो रहा था? स्काई और देर नहीं करती, उसी दिन जाती है मॉडल में जहाँ उसका इंतजार लीजा कर रही थी। लीजा स्काई का अलग ही रूम देखने को मिलता है। पता चलता है कि सिर्फ लीजा उसकी रूममेट नहीं बल्कि उसकी लवर थी। इनफैक्ट
वो तो पागल है स्काई के लिए। स्काई इधर भाव तक नहीं देती थी उनकी लैंडलॉर्ड पर। रोनाल्ड एक बात को समझता है, उसे पता है स्काई कोई सीधी सादी लड़की तो नहीं, कुछ तो चक्कर है उसका। उसने कई बार लीजा को समझाने की कोशिश भी की है, मगर लीजा स्काई के प्यार में इतनी पागल है कि वह सब कुछ अनदेखा कर देती है। स्काई उसी दिन अपना सारा सामान लेकर किसके घर शिफ्ट कर जाती है और लीजा से और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। इधर क्रिस को कॉल करती है जेमी डाइवोर्स के बारे में बात करने के लिए। क्रिस अपने एक्सटेंड के बारे में उसे बताता है और नर्स के बारे में, मगर स्काई उसकी गर्लफ्रेंड भी है यह नहीं बताता। शायद वह अभी श्योर होना चाहता था, मगर इसके बाद से स्काई का बर्ताव बदलने लगता है। हम उसे कई बार क्रिस का फ़ोन चेक करते हुए देखते हैं। फ़ोन का फेस लॉक रिकॉग्निशन मोड पर था। जब क्रिस सो जाता था वो उसे उठाकर उसका फ़ोन खोलती थी। नींद में रहने के कारण क्रिस को कुछ याद भी नहीं रहता था। कुछ दिन ऐसे ही चला, मगर एक दिन सुबह जागने के बाद क्रिस को अपना फ़ोन कहीं नहीं मिला। घर में उसके बाकी डिवाइसेस भी लॉग आउट हो चुके थे, जो वह कभी नहीं करता। बस टीवी और घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन था। स्काई बाहर गई थी। क्रिस उसका इंतजार करने लगता है। बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वह उसके फ़ोन में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तभी उसकी नज़र पड़ती है टीवी की तरफ, जहां उसे खबर मिलती है। पता चलता है आज सुबह उस मॉडल में से लीजा की लाश मिली है। पिछले कुछ महीने से उसका रेंट्यूल था। आज रोनाल्ड गया था उससे बात करने। बहुत देर तक नॉक करने के बाद भी वो जब दरवाज़ा नहीं खोलती तो रोनाल्ड अंदर जाता है। उसे बाथटब में लीजा की लहूलुहान लाश मिलती है। उसे देखकर लग रहा था कि उसने सुसाइड किया है। पुलिस को भी यही लग रहा था, मगर रोनाल्ड बार बार कहते हैं कि लीजा सुसाइड करने वालों में से नहीं है। और उसकी गर्लफ्रेंड स्काई वो कहाँ है? ठीक उसी वक्त स्काई इस घर में लौट आती है। क्रिस उसे अपने फ़ोन के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि फ़ोन उसके पास ही है। क्रिस लीजा के बारे में नहीं में बताता है, मगर इससे वह बिल्कुल भी हैरान नहीं होती और ना ही उसे कोई दुख होता है, क्योंकि उसने ही लीजा का खून किया था। यहाँ पर खुलता है इस फिल्म का असली राज। हमें पता चलता है इसका एक बहुत बड़ी कॉन आर्टिस्ट है। लीजा से उसे कोई प्यार नहीं है, वह सिर्फ उसे यूज कर रही थी। उसके कमरे में क्रिस पर नजर रखना इजी होता, इसीलिए वह उसके साथ रहती थी। यह पूरा खेल एक सेटअप है और सिर्फ क्रिस को फंसाने के लिए स्काई पिछले 2 महीने से उसके इस मॉडल पर बैठकर क्रिस पर नजर रखा। वह कब सोता है, कब जागता है और कब उसके घर में मेड्स आते हैं और कोई गेस्ट आते हैं या नहीं आते हैं। ये सब कुछ उस दिन मार्केट में उनकी मुलाकात थी, प्री प्लान था। क्रिस उसके जाल में फंस चुका था पूरी तरीके से। अभी से उसका फ़ोन भी स्काई के पास है, जिससे वह पूरे घर के सारे सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रिस घर से भागने जाता है तो स्काई उसके ही ऐप से दरवाजे लॉक कर देती है और उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। जब उसका सेंस लौट आता है तो वह खुद को व्हील चेयर में पाता है। उसके हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे। कुछ देर बाद स्काई आती है और उससे सारी पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड जानना चाहती है। क्रिस नहीं पता था तो स्काई उसे लात मारकर फेंक देती है। बेचारा क्रिस उसके सामने बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। इस लड़की से उसने प्यार किया। वो स्काई के ऊपर भी चिल्लाता है, मगर इससे स्काई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा एक ड्रिल मशीन से क्रिस के जख्मी पैर को और ज़्यादा जख्मी करने लगती है। उसे इतना दर्द देती है कि अपना मुंह खोलने पर मजबूर हो जाता है। क्रिस और इसका बैंक अकाउंट उसका सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। उधर उसी दिन और एक कांड होता है। रोनाल्ड गया था लीजा के कमरे में सफाई करने। उसे मिलता है टेलीस्कोप, जो इसका यूज लीसा कर रही थी। क्रिस के घर में ताका झाक करने के लिए अभी इसे चेक करते वक्त रोनाल्ड को स्काई दिख जाती है और लीजा के गुजर जाने के बाद रोनाल्ड ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, स्काई से कांटेक्ट करने की, मगर वह जैसे ही गायब हो चुकी थी। अभी उसे इस घर में देखकर रोनाल्ड को शक होता है, कुछ तो खेल खेल रही है वो लड़की। वो उस पर नजर रखने का डिसीजन लेता है और इधर इस घर में क्रिस पर टॉर्चर फिर से शुरू हो चुका था। स्काई उसे बहुत ही ह्यूमन तरीके से तकलीफ दे रही थी। पैसा तो उसे मिल चुका है, अभी बची थी उसकी स्टॉक एंड फोर्स। तो स्काई क्रिस से कहती है अब अपने बैंकर्स और ब्रोकर्स को कॉल करके
उन्हें शेयर्स को लिक्विडेट करने के लिए। इस बात पर दोनों बहस करने लगते हैं। क्रिस उसे चौक करने की कोशिश करता है। स्काई कुछ देर के लिए तो घबरा गई थी, पर तुरंत वह खुद को संभाल लेती है और एक सीजर से क्रिस पर हमला कर देती है। साथ में उसे भी बताते हैं कि अगर क्रिस कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसकी पत्नी और बेटी को जान को खतरा हो सकता है। क्रिस रिस्क नहीं लेना चाहता था। वह बिल्कुल हेल्पलेस था, ना हो किसी से कांटेक्ट कर पा रहा था, ना ही किसी को कुछ बता पा रहा था। मजबूरन उसी स्काई की बात माननी पड़ती है और स्काई एक एक करके उसके घर के सारे कॉस्टली फर्नीचर, पेंटिंग्स और वाइन बोतल सब बेच देती है। इस काम में उसकी मदद करते हैं वही आदमी जिसने क्रिस की गाड़ी चुराने की कोशिश की थी। वह भी इनके प्लान में शामिल है। इसी बीच एक हादसा होता है। एक दिन घर का काम खत्म करके स्काई उस दिन के लिए बाहर जाती है, लेकिन वह नोटिस नहीं करती रोनाल्ड उस पर नज़र रख रहा था। जैसे ही वह घर से बाहर होती है, रोनाल्ड घुस जाता है घर के अंदर। दरवाज़ा तो लॉक्ड था, तो वह खिड़की का कांच तोड़कर घर में एंटर करता है। क्रिस उससे बहुत बार रिक्वेस्ट करता है पुलिस को कॉल करने के लिए, मगर पहले उसे पैसा चाहिए था। फाइनली क्रिस उसे अपनी एक कॉस्टली पेंटिंग दे देता है और रोनाल्ड उसके टेप खोल देता है, मगर उसके पास कोई फ़ोन नहीं था, तो वह पुलिस को कॉल नहीं कर पाया। तब तक स्काई को पता लग चुका था घर के अंदर किसी ने एंटर किया है, तो वो जल्दी से घर पहुंच जाती है। रोनाल्ड से चाकू से डराने की कोशिश करती है, मगर स्काई नहीं डरती। उल्टा वो एक तलवार लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। घर का म्यूजिक सिस्टम फुल वॉल्यूम में चला देती है, जिससे रोनाल्ड की चीख बाहर किसी को सुनाई नहीं दे और हमला कर देती है। उस पर एक के बाद एक उसे करके उसे मार डालती है। उसे रोनाल्ड को तो अपने लालच के कारण फालतू में मरना पड़ा। उसकी मौत से क्रिस को भागने का मौका मिल चुका था। वह उसी खिड़की से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगता है, मगर ज्यादा दूर नहीं, रास्ते के पास पहुंचते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह एक गाड़ी के सामने जा पहुंचता है। सेबास्टियन नाम का एक आदमी उसकी हेल्प करता है। वह पुलिस को कॉल भी करता है, मगर असल में यह कोई पुलिस थी ही नहीं। सेबास्टियन ने स्काई को कॉल किया था और वह क्रिस को उसके पास ही वापस ले जा रहा था। मतलब यह भी स्काई का ही आदमी था। और कितने लोग थे इस ग्रुप में, बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान किया था। इन लोगों ने पता चलता है यह बंदा असल में स्काई का स्टेप फादर KMBF पार्टनर इन क्राइम है। उसने ही स्काई को बचपन से ट्रेन किया है ऐसे काम करने के लिए। यह लोग कॉन आर्टिस्ट है। क्रिस से अमीर लोग को फंसाने के लिए स्काई माहिर है। क्रिस समझ नहीं पा रहा था अभी इन लोगों को और क्या चाहिए। सब कुछ तो लूट चुके हैं, वह अभी और क्या। स्काई से याद दिलाती है उसके बॉन्ड्स के बारे में, जो उसके फिक्स डिपॉजिट वाले अकाउंट में है। उन्हें विल करने के लिए उन्हें क्रिस का थंब रिंग चाहिए, इसीलिए उसे अभी तक जिंदा रखा है। क्रिस जानता है एक बार उन्हें यह मिल जाए, उसके बाद उसकी जिंदा रहने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो वह ठान लेता है कुछ भी हो जाए वह बैंक नहीं जाएगा। मगर यह लोग तो उसे बैंक जाने के लिए कहते भी नहीं, सिर्फ उसकी उंगली काट लेते हैं। कल बैंक में इसी से काम चलाना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्रिस से मिलने खैर आती है। जेमी और विलो उन्हें आइडिया तक नहीं था यहाँ क्या चल रहा है। घर की हालत देखकर जेमी को शक होता है, मगर तब तक लेट हो चुका था। स्काई उन्हें क्रिस के साथ उसी रूम में बंद कर देती है और फिर सब सेबास्टियन के साथ निकल पड़ती है। बैंक के रास्ते में वहाँ उन्हें क्रिस को कोई नहीं पहचानता, तो वो दोनों खुद को क्रिस और जेमी बताते हैं। किसी को शक भी नहीं होता। जरूरत थी तो सिर्फ थंबप्रिंट मैच करने की। सेबास्टियन साथ लेकर आया था। अपने हाथ के साथ क्रिस का थंब जोड़कर उसे वो स्कैन करने की कोशिश करता है, मगर टेम्परेचर लो होने की वजह से एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था। फाइनली 3-4 बार कोशिश करने के बाद वह सक्सेसफुल होता है, मगर जब वर्ल्ड खुलता है तो पता चलता है इनका एक एफर्ट बेकार गया। वहाँ तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी है जो जेमी ने क्रिस के लिए छोड़ा है। असल में इन पैसों पर क्रिस और जेमी दोनों का इक्वल हक है। जेमी को लगा था डाइवोर्स के बाद क्रिस उसे चीट करेगा, इसीलिए उसने पहले ही इन पैसों को निकाल लिया था। घर में भी यही बातें क्रिस और जेमी डिस्कस कर रहे थे। क्रिस को एहसास होता है पैसा ना मिला तो वो लोग जल्दी वापस आ जाएंगे।
किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह लोग उसे आइडिया आता है, वह अपनी बेटी को वांट अंदर से बाहर भेज देता है। उसे पासवर्ड पता था तो दरवाजा खोलकर उन्हें आज़ाद कर देती है, मगर वह लोग घर से भाग नहीं पाते क्योंकि उससे पहले सेबास्टियन और स्काई आ पहुंचते हैं। घर अभी उन्हें सिर्फ जेमी को ढूंढना था, क्रिस की और कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सेबास्टियन कहता है उसे मार डालने के लिए। स्काई को वह मौका मिलता भी है, मगर वह ऐसा नहीं कर पाती। यह क्रिस के प्रति उसका प्रेम था या पूरा पैसा अकेले हजम करने का लालच, वह तो नहीं पता, मगर स्काई क्रिस को नहीं बल्कि सेबास्टियन को शूट कर देती है। अभी वह खुद ही बॉस है। उसे लगता है कि वह सिंगल हैंडली सब कुछ संभाल पाएगी, मगर कर नहीं पाती। क्रिस उससे अपना फ़ोन छीन लेता है और एक कमरे में जाकर छुप जाता है। अपने फ़ोन के जरिए वह इस घर की मैक्सिमम डिवाइस को कंट्रोल कर सकता था, तो वह यहाँ पर अपना दिमाग चलाता है और स्काई को कंफ्यूज करने लगता है। मगर ऐसा कब तक चलेगा, उन्हें घर से तो निकलना है, जेमी और विल्लो को भी बचाना है, तो स्काई का सामना उसे करना ही होगा। तो वो उसे घायल हालत में किसी तरह उस पर हमला कर देता है, मारने की कोशिश करते हैं। उसे उसका पैर टूटा हुआ था, एक हाथ जख्मी था और शोल्डर पर घाव भी थे, तो ऐसे में लड़ना मुश्किल हो रहा था। उसके लिए स्काई उसे और घायल कर रही थी। स्काई से बचाने के लिए जेमी उस पर झपट पड़ती है। स्काई के ऊपर दोनों में बहुत हाथापाई होती है, मगर स्काई जैसी पागल लड़की से जीतना इतना आसान नहीं था। वह जेमी को भी घायल कर देती है। एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों ही पिलाने की हालत में नहीं बचते। स्काई उन्हें बस मारने ही वाली होती है कि कोई उसे पीछे से शूट कर देता है। हम देखते हैं कि ये वो उनकी 5 साल की छोटी सी बच्ची जेमी थी। उसे अपने पेरेंट्स की जान बचाई। देर में पुलिस आ जाती है और इस दहशत भरी रात का अंत हो जाता है, मगर स्काई तब भी जिंदा थी। वह बहुत ही धीमी आवाज में क्रिस से कहती है कि उसका असली नाम मार्गरेट है। शायद उसके दिल में क्रिस के लिए भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था, जिसे उसने अपने एम्बिशन एंग्रेट के नीचे दफनाकर मार डाला। मगर क्या उसका यह प्यार सच्चा था या दिखावा? यह बात सच है कि उसने उसे जान से नहीं मारा, मगर टॉर्चर वह भी कुछ कम नहीं थे। ऐसे लोग किसी के प्यार के लायक नहीं होते। उसने शुरू से इतना झूठ कहा था, इसीलिए लास्ट में थोड़ा डिपेंड कर रहा था, बस दैट्स ऑल। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।